कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सर्वेश्वर धाम की जय। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हुए कहा है कि 100 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लीजिए। 100 काम छोड़ दीजिए लेकिन पहले स्नान कर लीजिए। अब तो ऐसा हो गया कि 12 बजे भी स्नान होता है और दूसरे दिन भी हो जाता है, कभी कभी 2 दिन बाद भी कभी कभी हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी दिखे। तो ऐसे तो यहाँ पे सर्वेश्वर धाम में नहीं, आप सब तो गुणी हैं माताएं बहनें, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आप तो 100 ज्ञानी हैं, गुणी हैं, शुद्ध है, आपके लिए नहीं बोले, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं। बाहर जो वहाँ होता है तो हम देखे हैं कभी कभी कोई को जो होता है कि स्नान हो जाता है कभी कभी, है ना। दूसरा होता है कि 1000 काम कर करके छोड़ के भोजन कर लीजिए। भोजन यानी यहाँ यज्ञ है और अग्निदेव प्रकट हुए हैं ना, तो भोजन करना जरूरी है, तो भोजन पहले कर लीजिए 1000 काम छोड़ के। और लाखों काम छोड़ करके कीर्तन नाम स्मरण कर लीजिए। सब कुछ छोड़ दीजिए लेकिन नाम स्मरण पहले कर लीजिए, है ना। तो ये हमें याद रखना जरूरी है। अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि नारद मुनि जिनको भी मिल जाते हैं ना उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो हम मन ही मन में गुरुजी तो हम बहुत लोगों को बनाते हैं, जैसे आप में कोई अच्छी चीज देखते हैं ना तो हम वो चीज के लिए आपको गुरुजी मान लेते हैं। लेकिन नारद मुनि को हमने गुरु माना है कि भगवान हमें व्यासपीठ सिद्ध करनी है, भगवान के गुणगान गाने हैं, आप हमारे गुरुजी हो, हनुमान जी हमारे गुरुजी हैं, हम दोनों को हमारे गुरुजी माने हैं। तो गुरुदेव भगवान की जय हो। ये बात हुई है कि एक दिन सभी संत नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए और वहां सब बैठ करके भगवत नाम स्मरण कर रहे हैं। और वहां बैठने के बाद देख रहे हैं कि प्रभु का स्वधाम गमन हो गया है। उसके बाद की बात है ये, प्रभु का स्वधाम गमन भागवत जी में बताया है, लेकिन सही में हम और आप भक्तों के लिए तो प्रभु कभी गए ही नहीं है। वो स्वयं यहाँ पे है, विराजमान है हमारे लिए, वरना ये धरती उल्टी हो जाती, प्रलय कब का हो जाता है ना। तो सब सुखदेव जी और सूत जी महाराज जी और सनकादि ऋषि, सूत जी और सनकादि ऋषि सब बैठे हैं। वहां नारद जी निकले हैं और नारद जी कह रहे हैं कि उनके मन में चिंता है और चिंता ऐसी है कि ना किसी को बता सके ना किसी को बोल सके। अब नारद जी ने एक दिन भगवान को पूछ लिया है कि भगवान आप कहां बसते हो। क्या पूछा है कि भगवान आप कहां बसते हैं। तो भगवान ने कहा है ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम योगी के हृदय में रहते हैं, ना हम कोई योगी के हृदय में रहते हैं, ना वैकुंठ में रहते हैं, पर जहां मेरे भक्त मेरा नाम स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वहां पे हम विराजमान हो जाते हैं। अब नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हैं, आदि मुनि बैठे हैं और सौनक आदि मुनि ने, जो ऋषि मुनि है उनका नाम है सूत जी और सौनक आदि ऋषि। तो सौनक आदि ऋषियों ने चर्चा की है, प्रभु का नाम स्मरण किया है और घोर कलयुग आया है उसके विषय में चर्चा चल रही है। और उसी समय सौनक जी कह रहे हैं सूत जी को, जिनको व्यासपीठ पे बिठाया है, सूत जी को कह रहे हैं कि सूत जी महाराज आप धन्य हैं, आप कोटि सूर्य समान हैं कि आपके द्वारा हमें नित्य रोज प्रतिदिन भगवान की
महिमा का गुणगान सुनने को मिलता है आपके द्वारा। आप इतने ज्ञानी हैं कि आपके द्वारा हमें भगवान की लीला का गुणगान सुनने को मिलता है। तो आप कुछ ऐसा सुनाइए कि जिससे हमारा मन जो विह्वल रहता है कलयुग के कारण वो शांत हो जाए। ये सब बातें चल रही है, तभी वहां से नारद जी निकल रहे हैं और नारद जी के मुख पे असंतोष है, उदासी है। नारद जी के चेहरे पे उदासी है, वो निराश है। ये देख करके सूत जी और सौनक जी आदि जो ऋषि मुनि वहां बैठे थे, भगवान नाम स्मरण कर रहे थे, उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि देवर्षि नारद आपकी जय जयकार हो, लेकिन ये बताइए महाराज आप तो विरक्तों में विरक्त है, आप तो विरक्तों में विरक्त है, तो फिर आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों? आप तो हरनिश नारायण नारायण का नाम स्मरण करने वाले हैं। आप तो भूदेव है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, प्रभु के अति निकट है, प्रभु के हृदय में विराजमान रहते, तो फिर आपके चेहरे पे उदासी क्यों है?